आमने सामने थे। मौका था अंबेडकर जयंती का और इसी बहाने लगी थी खुद को दलितों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने की होड़। भीड़ के लिहाज से दो बड़ी रैलियों में किसने बाजी मारी, इस पर तो दावे होते रहेंगे, लेकिन यह तो तय है कि माया के गढ़ में आकर राहुल ने उन्हें चुनौती जरूर दी। किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। जो भी पैसा भेजा जाता है लखनऊ तक पहुंचता है, अंबेडकर नगर बाकी डिस्ट्रिक्टों में नहीं पहुंचता है। मौका अंबेडकर जयंती का और जो राजमाइश दलित वोट बैंक बनाने और बचाने की। कांग्रेस की तरफ से सेंधमारी की कमान के लिए खुद राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे और सूबे की सरकार को अंबेडकर नगर से ललकारा। यूपी में जाएं, यूपी में घूमें, रोजगार योजना के बारे में पूछे, इसका नाम और निशान नहीं। गांव में जाता हूं, पूछता हूं कौन कौन यहां पे रोजगार चाहता है, आधे गांव के हाथ उठ जाते हैं। अगला सवाल पूछता हूं किस किस के पास जॉब कार्ड है, किसी के हाथ नहीं उठते। जितने जॉब कार्ड बने हैं वो प्रधानों के पास पड़े हुए हैं। केंद्र में एक छत राज करने के लिए यूपी जीतना ही होगा। राहुल इसे भली भांति समझते हैं और यूपी पाने के लिए दलितों का दिल जीतना बेहद जरूरी है। इसलिए राहुल कभी दलित बस्तियों का दौरा करते हैं तो कभी दलितों के साथ भोजन। मायावती भले ही राहुल की सियासी चालों को नाटक करार दें, लेकिन राहुल खुद को गरीबों के हितैषी दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। गांव में जाता हूं, मैं गरीबों से मिलता हूं, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े लोगों से। और जब मैं गांव में जाता हूं, विपक्ष के नेता कहते हैं राहुल गांधी गांव में क्यों जा रहा है, राहुल गांधी गरीब जनता के घर में क्यों जा रहा है। लखनऊ के अंबेडकर नगर से राहुल हमला कर रहे थे तो यहीं के डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से मायावती पलटवार कर रही थी। माया के निशाने पर पूरी कांग्रेस पार्टी थी और इन्होंने सत्ता में रहते हुए कभी भी इनको उचित आदर सम्मान नहीं दिया है। खासकर कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस मामले में अत्यंत अशोभनीय व निंदनीय रही है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में बने रहने के बावजूद भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना उचित नहीं समझा। जाहिर है माया भावनाओं को भुनाने और दलितों को एकजुट रखने में लगी थी। बाबा साहब का जन्मदिन दो दलों के लिए अखाड़े में बदल गया था और दोनों में एक दूसरे से बड़ी रैली दिखाने की होड़ लगी थी। भीड़ के लिहाज से रैली की कामयाबी के दावे दोनों दल करते रहेंगे, लेकिन अंबेडकर के ज्यादा करीब दलित किसे पाते हैं इसका फैसला भी जल्दी ही हो जाएगा। अंबेडकर नगर की जानिब से अंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा सवाल उठा कि आखिर अंबेडकर किसके हैं। असल में इस सवाल के सच में छिपी है सियासत दलित वोटों की। वोट जिनसे हासिल होती है सत्ता, और सत्ता की जंग तब जायज है जब सत्ता की दूरी बची हो महज 2 साल। पंकज संदीप और कैमरामैन निजाम के साथ मनोज आनंद त्रिपाठी, अंबेडकर नगर, IBN 7।